जब हमारे घर के पास से कोई अर्थी गुजरती है, जब फिजाओं में राम नाम सत्य है की गूंज सुनाई देती है, तो हम सब एक पल के लिए ठहर जाते हैं। हम हाथ जोड़ते हैं, सिर झुकाते हैं और उस जाने वाले की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन क्या कभी आपने उस अर्थी को गौर से देखा है? उस सफेद कफन के नीचे उस शरीर को श्मशान तक ले जाने वाली सवारी को देखा है? वो सवारी न तो लोहे की होती है, न सोने की, न चांदी की, और न ही किसी मजबूत सागौन की लकड़ी की। वो सवारी बनी होती है बांस की। जी हां, वही साधारण सा बांस जो जंगलों में उगता है। हम सब ने यह देखा है, लेकिन कभी सोचा नहीं कि आखिर बांस ही क्यों? लोहे का फ्रेम क्यों नहीं, जो ज्यादा मजबूत होता है? लकड़ी का तख्ता क्यों नहीं, जिस पर इंसान पूरी जिंदगी सोता है? आखिर अंतिम सफर के लिए इस बांस को ही क्यों चुना गया? और यह सवाल और भी गहरा और डरावना तब हो जाता है जब हम अपने धर्मशास्त्रों को, अपने वास्तुशास्त्र को और गरुड़ पुराण को पढ़ते हैं। क्योंकि हिंदू धर्म में एक बहुत ही सख्त नियम है। घर में बांस जलाना सख्त मना है। कहा जाता है कि बांस जलाने से वंश जल जाता है, कुल का नाश हो जाता है, पितृदोष लगता है। अब जरा इस विरोधाभास को, इस पैराडॉक्स को देखिए। एक तरफ शास्त्र कहते हैं कि बांस मत जलाना वरना वंश खत्म हो जाएगा, और दूसरी तरफ उसी वंश का, उसी परिवार का सबसे प्यारा सदस्य, चाहे वो पिता हो या पुत्र, उसे उसी बांस की अर्थी पर लिटाकर उसी बांस के साथ श्मशान में जला दिया जाता है। यह क्या रहस्य है? अगर बांस जलाना अशुभ है, तो श्मशान में यह सबसे पवित्र कैसे हो गया? क्या हम अनजाने में अपने ही वंश को जला रहे हैं, या फिर इसके पीछे कोई ऐसा वैज्ञानिक और तांत्रिक कारण है जो हमें बुरी आत्माओं से और श्मशान की नकारात्मक ऊर्जा से बचाता है? आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। आज आपको पता चलेगा कि वो हरा बांस सिर्फ एक लकड़ी नहीं, बल्कि एक सुरक्षा चक्र है। आज हम जानेंगे कि लोहा, जो भूतों को भगाने के काम आता है, उसे अर्थी में इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता, और क्यों सूखी लकड़ी की जगह हरे बांस को ही चुना जाता है। गरुड़ पुराण और तंत्र विज्ञान का यह एपिसोड आपकी आंखों से अज्ञान का पर्दा हटा देगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस अंतिम सत्य की खोज। कहानी की शुरुआत होती है उस डर से जो मौत के बाद सबसे ज्यादा होता है। वो डर है शरीर पर कब्जे का। गरुड़ पुराण कहता है कि जैसे ही प्राण निकलते हैं, शरीर खाली हो जाता है, और एक खाली मकान पर कब्जा करने के लिए श्मशान में भटक रही हजारों अतृप्त आत्माएं, पिशाच और बेताल तैयार बैठे होते हैं। हमें उस शरीर को घर से श्मशान तक ले जाना है। रास्ता लंबा है और खतरा बहुत बड़ा है। हमें एक ऐसी सवारी चाहिए जो उस शरीर को ले भी जाए और उसे उन अदृश्य शक्तियों से बचाए भी। अब आप कहेंगे कि लोहे की क्या गलती है? लोहा तो मजबूत है। लोहे से तो भूत डरते हैं। हम अक्सर देखते हैं कि नजर न लगे इसलिए लोहे का छल्ला पहना जाता है, या बिस्तर के नीचे चाकू रखा जाता है। तो फिर अर्थी लोहे की क्यों नहीं बनाते? विज्ञान और तंत्र दोनों का जवाब सुनिए। लोहा यानी आयरन, यह पृथ्वी तत्व है। यह भारी है, और सबसे बड़ी बात, लोहा एक कंडक्टर है। इसमें चुंबकीय शक्ति यानी मैग्नेटिक पावर होती है। तंत्र विज्ञान कहता है कि लोहा नेगेटिव एनर्जी को ग्राउंड करता है, लेकिन वो उसे अपनी तरफ खींचता भी है, एक चुंबक की तरह। जब हम एक जिंदा इंसान को लोहा पहनाते हैं, तो उसका अपना ऑरा, अपनी ऊर्जा इतनी मजबूत होती है कि वो लोहे के जरिए नकारात्मकता को रिफ्लेक्ट कर देती है। लेकिन एक मुर्दा, एक शव, उसका अपना कोई ऑरा नहीं होता, उसकी अपनी कोई सुरक्षा नहीं होती। अगर उसे लोहे की अर्थी पर लिटा दिया जाए, तो वो लोहा एक एंटीना का काम करेगा। वो श्मशान के रास्ते में मौजूद हर नकारात्मक शक्ति को, हर बुरी आत्मा को शव की तरफ आकर्षित कर लेगा। वो शव जो पहले से ही कमजोर है, वो उन शक्तियों का घर बन जाएगा। इसलिए लोहे का इस्तेमाल शव यात्रा में पूरी तरह से वर्जित है, प्रतिबंधित है। लोहा यमदूतों को नहीं रोकता, बल्कि वो पाताल की शक्तियों को निमंत्रण दे सकता है। दूसरी तरफ बांस लकड़ी नहीं है, वो एक प्रकार की घास है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, बांस विद्युत और चुंबकीय ऊर्जा का कुचालक यानी नॉन कंडक्टर है। जब शरीर को बांस पर रखा जाता है, तो वो एक न्यूट्रल जोन में आ जाता है।
बांस धरती की या हवा की किसी भी निगेटिव एनर्जी को शव तक पहुंचने नहीं देता। यह एक इंसुलेशन लेयर बना देता है। तो फिर लकड़ी क्यों नहीं? सागौन, शीशम या आम की लकड़ी के तख्ते क्यों नहीं? वो तो कुचालक है। देखिए, लकड़ी का इस्तेमाल चिता में होता है जलाने के लिए, लेकिन अर्थी यानी कैरियर के लिए बांस ही क्यों? इसके पीछे एक बहुत गहरा भाषाई और आध्यात्मिक रहस्य है। हिंदी और संस्कृत में बांस को वंश भी कहा जाता है और हमारे परिवार को, हमारी पीढ़ियों को भी वंश कहा जाता है। बांस की एक खासियत होती है, यह कभी अकेला नहीं उगता, यह हमेशा झुंड में उगता है। इसकी जड़ें एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। अगर आप एक बांस को काटेंगे तो दूसरा उसके साथ जुड़ा रहेगा। यह परिवार का प्रतीक है, यह एकता का प्रतीक है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो इसका मतलब है कि वंश का एक हिस्सा टूट गया, लेकिन वंश खत्म नहीं हुआ। शास्त्रों में बांस जलाना मना है क्योंकि वो वंश का प्रतीक है। लेकिन जब किसी की मौत हो जाती है तो हम उस बांस को जलाते नहीं हैं, हम उसका उपयोग एक वाहन के रूप में करते हैं। अर्थी बनाते समय बांस को छीला जाता है, उसे सुतली से बांधा जाता है, उसे एक सीढ़ी का आकार दिया जाता है। कभी आपने सोचा है कि अर्थी हमेशा सीढ़ी जैसी क्यों दिखती है? वो कोई बॉक्स या पालकी जैसी क्यों नहीं होती? क्योंकि वो असल में एक सीढ़ी ही है। इस लोक से उस लोक तक जाने की सीढ़ी। आत्मा को ऊपर चढ़ना है, और बांस जो दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा है, जो सीधे आकाश की तरफ जाता है, वो उस ऊर्ध्व गति यानी ऊपर की ओर जाने वाली गति का प्रतीक है। लेकिन रुकिए, रहस्य अब भी गहरा है। अर्थी के लिए हमेशा हरा बांस यानी ग्रीन बैम्बू ही क्यों चुना जाता है? सूखा बांस क्यों नहीं? आप कहेंगे कि सूखा बांस तो ज्यादा अच्छे से जलेगा। नहीं, यहां बात जलाने की नहीं, बात जीवन की है। हरा बांस, कच्चा बांस जीवन का प्रतीक है। उसमें अभी भी नमी है, उसमें अभी भी प्राण रस बाकी है। मौत एक बहुत ही रूखी और सूखी घटना है। शरीर अकड़ चुका है, प्राण निकल चुके हैं। उस समय उस शव को एक ऐसी चीज पर लिटाया जाता है जो जीवंत हो। हरा बांस उस आत्मा को यह संदेश देता है कि तुम्हारा शरीर मर गया है, लेकिन जीवन अभी भी शेष है, तुम अनंत हो। यह पुनर्जन्म का संकेत है। जैसे बांस काटने के बाद दोबारा उग आता है, वैसे ही आत्मा शरीर त्यागने के बाद दोबारा जन्म लेगी। सूखे बांस का मतलब है पूर्ण अंत, लेकिन हरा बांस उम्मीद है। इसके अलावा हरे बांस में लचीलापन होता है, वो टूटता नहीं है, मुड़ जाता है। शव यात्रा के दौरान रास्ते ऊबड़ खाबड़ हो सकते हैं। अगर सूखी लकड़ी होगी तो झटके से टूट सकती है और शव गिर सकता है, जो कि बहुत बड़ा अपशकुन माना जाता है। हरा बांस उस वजन को, उस झटके को सह लेता है। वो उस शरीर को मां की गोद की तरह संभाल कर रखता है। अब मैं आपको एक ऐसा तांत्रिक रहस्य बताने जा रहा हूं जो शायद ही किसी को पता हो। बांस की बनावट को ध्यान से देखिए। वो एक सीधा पाइप नहीं है, उसमें थोड़ी थोड़ी दूर पर गांठें होती हैं, जिन्हें हम पोर कहते हैं। ये गांठें सिर्फ डिजाइन नहीं हैं, ये एनर्जी ब्रेकर हैं। तंत्र शास्त्र कहता है कि नकारात्मक शक्तियां या बुरी आत्माएं हमेशा सीधी रेखा में बहुत तेजी से यात्रा करती हैं। लोहे की रॉड या सीधी लकड़ी में ऊर्जा का प्रवाह बहुत तेज होता है। अगर कोई प्रेत नीचे से ऊपर चढ़ने की कोशिश करे तो उसे कोई रुकावट नहीं मिलेगी। लेकिन बांस की ये गांठें स्पीड ब्रेकर का काम करती हैं। हर गांठ पर ऊर्जा का प्रवाह टूटता है। यह एक नेचुरल बैरियर सिस्टम है। जब शव को बांस पर लिटाया जाता है तो बांस की ये अनगिनत गांठें एक सुरक्षा चक्र बना देती हैं। बुरी शक्तियां इन गांठों को पार नहीं कर पाती। यह उस आत्मा को यमलोक तक सुरक्षित पहुंचाने का एक गुप्त तरीका है। हमारे पूर्वज यह जानते थे कि शव यात्रा के दौरान आत्मा सबसे ज्यादा संवेदनशील होती है, इसलिए उन्होंने बांस को चुना, जो प्रकृति का बनाया हुआ सबसे सुरक्षित कवच है। अब आते हैं उस सबसे बड़े डर पर, बांस को जलाना। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो बांस में लेड यानी सीसा और कई तरह की भारी धातुएं पाई जाती हैं। जब हम घर में अगरबत्ती जलाते हैं तो उसमें बांस की तीली होती है। शास्त्रों में अगरबत्ती जलाना भी कई जगह मना किया गया है, क्योंकि बांस जलने से जो धुआं निकलता है उसमें लेड ऑक्साइड हो सकता है।
यह धुआं हमारे नर्वस सिस्टम के लिए, हमारे दिमाग के लिए जहर समान है। इससे पितृदोष लगता है, जिसका वैज्ञानिक मतलब है कि आने वाली पीढ़ियों में जेनेटिक डिफेक्ट आ सकते हैं। तो फिर श्मशान में इसे क्यों जलाते हैं? क्या वहां यह जहर नहीं फैलता? यहां विज्ञान का एक दूसरा पहलू काम करता है। श्मशान शहर से दूर खुली जगह पर होता है। वहां का वातावरण पहले से ही मृत्यु के कीटाणुओं और बैक्टीरिया से भरा होता है। एक शव जब जलता है तो उसमें से भी कई तरह के विषाक्त पदार्थ निकलते हैं। प्राचीन विज्ञान, जिसे हम आज भूल चुके हैं, वो कहता है कि जब बांस जलता है तो वो बहुत ज्यादा गर्मी पैदा करता है। बांस की आग आम लकड़ी की आग से ज्यादा तेज होती है। और श्मशान में हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि शरीर जल्दी से जल्दी और पूरी तरह से पंचतत्व में मिल जाए। अगर शरीर अधजला रह गया तो वो आत्मा के लिए कष्टकारी होगा और पर्यावरण के लिए भी खतरनाक। बांस की वो तेज आग उस शरीर को और उसके साथ पैदा होने वाले बैक्टीरिया को पूरी तरह नष्ट करने में मदद करती है। वहां वो लेड का धुआं खुले आसमान में बिखर जाता है और एक तरह से एंटीवायरल का काम करता है उस विशेष स्थान के लिए। जो चीज घर के बंद कमरे में जहर है, वही चीज खुले श्मशान में संक्रमण को रोकने की दवा बन जाती है। अब एक और तांत्रिक रहस्य जो बांस के फटने से जुड़ा है। क्या आपने कभी बांस को जलते हुए देखा है? जब बांस जलता है तो वो एक बहुत तेज धमाके के साथ फटता है। पटाखा फूटने जैसी आवाज आती है। क्यों? क्योंकि बांस अंदर से खोखला होता है, उसके अंदर हवा भरी होती है। जब आग लगती है तो हवा गर्म होकर फैलती है और बांस की दीवारों को तोड़कर धमाके के साथ बाहर निकलती है। यह धमाका, यह आवाज श्मशान क्रिया का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। गरुड़ पुराण और तंत्र शास्त्र कहते हैं कि श्मशान भूमि पर कई तरह की अतृप्त आत्माएं, पिशाच और नेगेटिव एंटिटीज घूमती रहती हैं। वो ताजे मुर्दे की तलाश में रहती हैं। वो उस शरीर पर झपट्टा मारना चाहती हैं। लेकिन बांस के जलने से जो तेज धमाके होते हैं, वो उन शक्तियों को डराकर दूर रखते हैं। यह एक तरह का साउंड बैरियर है। जैसे हम दिवाली पर पटाखे फोड़कर बुरी शक्तियों को भगाते हैं, वैसे ही बांस के धमाके उस आत्मा की सुरक्षा करते हैं। और इसका संबंध कपाल क्रिया से भी है। जब चिता जलती है तो सबसे अंत में खोपड़ी यानी कपाल फटता है। अगर वो अपने आप न फटे तो उसे डंडे से तोड़ा जाता है। वो दृश्य बहुत भयावह होता है और वो आवाज बहुत डरावनी होती है। बांस के चटकने की आवाजें उस भयानक दृश्य और उस आवाज को ढक लेती हैं ताकि परिवार वालों का दिल न दहले। यह एक मनोवैज्ञानिक सुरक्षा भी है। अब मैं आपको एक ऐसा सच बताने जा रहा हूं जो शायद आपको डरा दे, लेकिन यह जानना जरूरी है। श्मशान क्रिया के बाद जो बांस बच जाते हैं या जो अधजले रह जाते हैं, अघोरी और तांत्रिक उनका बहुत प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि वो बांस जिसने एक शव की यात्रा देखी है, जिसने मृत्यु की ऊर्जा को अपने अंदर सोखा है, वो साधारण बांस नहीं रह जाता, वो शव बांस बन जाता है। तंत्र विद्या में इसका इस्तेमाल आत्माओं को बुलाने या वश में करने के लिए किया जाता है। उस बांस के अंदर मृत्यु की गंध और आत्मा का कंपन कैद हो जाता है। इसीलिए यह नियम है कि चिता पूरी तरह जलनी चाहिए। बांस का एक टुकड़ा भी बचना नहीं चाहिए। परिवार वाले तब तक वहां रुकते हैं जब तक सब कुछ राख न हो जाए, ताकि उस पवित्र बांस का कोई गलत इस्तेमाल न कर सके। अगर बांस का कोई टुकड़ा बच जाता है तो उसे तोड़कर वापस आग में फेंक दिया जाता है या नदी में बहा दिया जाता है। उसे घर वापस नहीं लाया जाता, क्योंकि वो चुंबक बन चुका है दूसरी दुनिया की शक्तियों का। अब जरा बांस की बनावट पर गौर कीजिए। बांस अंदर से खोखला है, पूरा खाली। हमारे शरीर में भी नाड़ियां हैं जो खोखली पाइप की तरह हैं, जिनमें प्राण बहता है। बांस हमारे शरीर का, हमारी रीढ़ की हड्डी का एक प्राकृतिक रूपक यानी मेटाफर है। योग शास्त्र में हमारी रीढ़ की हड्डी को मेरुदंड कहा जाता है, जो बांस जैसा ही दिखता है। उसमें भी गांठे यानी पोर होते हैं, जिन्हें हम चक्र कहते हैं। जब हम शरीर को बांस पर लिटाते हैं तो हम उसे एक ऐसे ढांचे पर लिटा रहे हैं जो उसी के जैसा है। प्रकृति ने बांस को ऐसा बनाया है कि वो ऊर्जा का एक बहुत ही न्यूट्रल संवाहक है। वो न तो लोहे की तरह ऊर्जा खींचता है और न ही पत्थर की तरह उसे रोकता है। वो बस उसे सहारा देता है।
यह खोखलापन आत्मा को यह संदेश देता है कि अब यह शरीर भी खाली हो चुका है। जैसे बांस खाली है, वैसे ही अब तुम भी खाली हो जाओ। अपने अहंकार से, अपने मोह से, अपने रिश्तों से खाली हो जाओ ताकि तुम परमात्मा से भर सको। जैसे बांसुरी खाली होती है तभी उसमें से संगीत निकलता है, वैसे ही आत्मा जब शरीर के मोह से खाली होती है तभी वो मुक्त हो पाती है। एक और बहुत ही व्यावहारिक कारण है, बांस सस्ता है, बांस सुलभ है, यह हर जगह मिल जाता है। अमीर हो या गरीब, राजा हो या रंक, मौत सबको बराबर कर देती है। अगर अमीरों के लिए सोने की अर्थी और गरीबों के लिए लकड़ी की अर्थी होती तो श्मशान में भी भेदभाव होता, लेकिन बांस सबको एक स्तर पर ले आता है। यह विनम्रता का प्रतीक है। बांस कितना भी लंबा हो जाए, वो हमेशा नीचे की तरफ झुका रहता है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में कितना भी ऊंचा उठ जाओ, अंत में तुम्हें झुकना ही पड़ेगा, और श्मशान में तो अकड़ वैसे भी राख हो जाती है। बांस की अर्थी उस समानता का झंडा है जो श्मशान के गेट पर लहराता है। अब हम उस रस्सी की बात करते हैं जिससे बांस की अर्थी बांधी जाती है। वो रस्सी भी अक्सर नारियल की जटाओं से या सुतली से बनी होती है, जो नेचुरल फाइबर है। वहां नायलॉन या प्लास्टिक की रस्सी इस्तेमाल नहीं होती। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक गलता है और चिपकता है। नायलॉन जलकर शरीर से चिपक जाएगा, जो शरीर को अशुद्ध कर देगा, लेकिन सुतली और बांस दोनों जलकर राख बन जाते हैं। शरीर के साथ उसका वाहक भी समाप्त हो जाता है। इसका एक गहरा मतलब है, इस दुनिया की कोई भी चीज जो आपको यहां तक लाई है, वो आपके साथ उस पार नहीं जा सकती। यहां तक कि आपकी अर्थी भी आपके साथ नहीं जाएगी, वो भी जल जाएगी। सिर्फ आपके कर्म, आपकी चेतना ही आगे जाएगी। गरुड़ पुराण में अर्थी को शिविका कहा गया है। शिविका का मतलब है पालकी। प्राचीन काल में इसे बहुत सजाया जाता था, लेकिन आज हम सिर्फ बांस देखते हैं। बांस में एक गांठ होती है जिसे पोर कहते हैं। तंत्र में इन गांठों का बहुत महत्व है। माना जाता है कि ये गांठें निगेटिव एनर्जी को ट्रेवल करने से रोकती हैं। अगर कोई बुरी शक्ति अर्थी के एक सिरे से चढ़ने की कोशिश करे तो बांस की गांठें उसे वहीं रोक देती हैं। वो शरीर तक नहीं पहुंच पाती। यह एक नेचुरल एनर्जी ब्रेकर है। लोहे की रॉड में कोई गांठ नहीं होती, वो सीधा रास्ता दे देती है, लेकिन बांस बाधा बनकर खड़ा हो जाता है। एक सवाल जो अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या स्त्रियों और पुरुषों की अर्थी में कोई फर्क होता है? अर्थी तो बांस की ही होती है, लेकिन उसे सजाने के तरीके में, कफन के रंग में फर्क हो सकता है, पर बांस वहीं रहता है, क्योंकि आत्मा का कोई लिंग नहीं होता। चाहे स्त्री हो या पुरुष, आत्मा की यात्रा और उसके खतरे एक जैसे हैं। यमदूत भेदभाव नहीं करते, इसलिए सुरक्षा कवच भी एक जैसा ही होता है। कभी आपने सोचा है कि अर्थी को 4 लोग ही क्यों उठाते हैं? 2 या 6 क्यों नहीं? और वो बांस के सहारे ही क्यों? 4 लोग धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के प्रतीक हैं, या 4 दिशाओं के प्रतीक हैं। बांस उन चारों को जोड़ता है। अगर बांस ना हो तो यह संतुलन नहीं बन पाएगा। बांस उस भार को बराबर बांट देता है। यह हमें सिखाता है कि दुख बांटने से कम होता है। जब 4 लोग कंधे पर वो बांस रखते हैं तो वो सिर्फ लकड़ी का भार नहीं उठाते, वो उस परिवार के दुख का भार उठाते हैं। बांस उस दुख को ट्रांसफर करने का माध्यम बन जाता है। तो दोस्तों, यह वह बांस सिर्फ एक घास नहीं है, यह एक गार्ड है, एक बॉडीगार्ड, जो आपके जन्म से लेकर पालने के रूप में आपकी मृत्यु तक अर्थी के रूप में आपके साथ रहता है। यह हमें प्रकृति से जोड़ता है। सोचिए, हम अपनी पूरी जिंदगी कंक्रीट के घरों में रहते हैं, लोहे की गाड़ियों में घूमते हैं, प्लास्टिक के बर्तनों में खाते हैं, लेकिन जब जाने का वक्त आता है तो प्रकृति हमें वापस अपनी गोद में बुला लेती है। वो कहती है कि अब ये सब दिखावा छोड़ दो, अब मेरे पास आ जाओ, उसी बांस पर लेटकर जिससे मैंने तुम्हें जीवन दिया था। ये बांस हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में खोखला होना कितना जरूरी है। हम अपने अंदर इतना अहंकार, इतना कचरा, इतनी नफरत भर लेते हैं कि हम भारी हो जाते हैं, लोहे जैसे भारी, और भारी चीज डूब जाती है। वैतरणी में वही डूबता है जो भारी है, लेकिन बांस तैरता है क्योंकि वो खाली है। अगर हम भी अपने मन को बांस की तरह खाली रखें, हल्का रखें, तो हम भी उस भवसागर को
उस वैतरणी को आसानी से पार कर जाएंगे। अर्थी हमें यही आखिरी उपदेश देती है, हल्के हो जाओ ताकि उड़ सको। अगली बार जब आप किसी अर्थी को देखें तो उस बांस को हिकारत से मत देखिएगा। यह मत सोचिएगा कि यह गरीब की सवारी है। यह सोचिएगा कि यह वो रथ है जिस पर सवार होकर एक आत्मा अपने परमपिता से मिलने जा रही है। वो बांस उस समय दुनिया की सबसे कीमती लकड़ी चंदन से भी ज्यादा कीमती है, क्योंकि वो एक आत्मा का बोझ उठा रहा है। अगर आपके मन में यह सवाल है कि चंदन की लकड़ी पर अमीर लोगों को क्यों जलाया जाता है, क्या उससे मोक्ष जल्दी मिलता है, या फिर चंदन सिर्फ अमीरी का दिखावा है? गरुड़ पुराण इसके बारे में क्या कहता है? क्या चंदन की खुशबू यमदूतों को खुश करती है? अगर आप चंदन और श्मशान के इस महंगे रहस्य को जानना चाहते हैं तो कमेंट में चंदन का सच जरूर लिखें। हम इस पर भी एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे। और क्या आपको पता है कि श्मशान से लौटने के बाद घर में घुसने से पहले लोहे को छूना, आग को छूना और नीम चबाना क्यों जरूरी है? वो कौन सी चीज है जो आपके साथ श्मशान से घर तक आ सकती है? अगर आप श्मशान से वापसी के नियम जानना चाहते हैं तो वो भी कमेंट में बताएं। दोस्तों, मौत से डरना स्वाभाविक है, लेकिन ज्ञान उस डर को कम कर देता है। जब हमें पता होता है कि हम सुरक्षित हाथों में हैं या सुरक्षित बांस पर हैं, तो सफर आसान हो जाता है। हमारी संस्कृति ने हर कदम पर, यहां तक कि मरने के बाद भी, हमारी सुरक्षा का इंतजाम किया है। हमें बस उन नियमों का पालन करना है और उनके पीछे के विज्ञान को समझना है। अगर इस वीडियो ने आपकी जानकारी बढ़ाई हो, अगर इसने आपको एक नया नजरिया दिया हो, तो इसे लाइक जरूर करें। अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी हमारे पूर्वजों की इस महान सोच को समझ सकें। यह जानकारी अंधविश्वास नहीं, बल्कि जीवन का परम विज्ञान है। द आर्क एंड नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम यहां अंधेरे में रोशनी जलाते हैं। हम उन सवालों के जवाब ढूंढते हैं जिनसे दुनिया कतराती है। हम फिर मिलेंगे एक और रहस्य, एक और सच के साथ। तब तक के लिए जीवन का आनंद लें, बांस की तरह लचीले बने और हमेशा याद रखें, अंत में सब राख है, लेकिन वो राख भी एक कहानी कहती है। धन्यवाद। जय महाकाल।